अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। माय गॉड सर ये तो मेरा फेवरेट। ओए 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 ओदी लाइन ना खा बेचारी। सच बताएं वाकई जहाने दानिश सुनाने लगे हैं। आपको पता है क्लास में सबसे शरारती बच्चा कौन? जो सबसे ज्यादा क्लास में तंग करता है ना, एक बच्चा होता जी है, हाँ। कभी जहाज उड़ाता है, कभी चॉक्स मारता है, वो ये है मरहूम। और तुम्हें पता है कि सबसे शरारती बच्चे को उस्ताद क्या कहते हैं? क्या कहता है? किस किस किस्म की गाली उन्हें पैंदी है। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? साल बड़े गुस्से च कहंदा उस स्टूडेंट नु, क्या तू मेरा स्टूडेंट है ही नहीं। इससे पहले कि आप जाने दाने शुरू करें, मैं छोटा सा एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। अभी ब्रेक में सलीम साहब पूछते हैं कि आरजू तू सिर्फ यूएई गई है, सिर्फ दुबई गई है? तो मैंने कहा नहीं, मैं यूएई, थाईलैंड और मलेशिया गई हूँ। कहते हैं अच्छा अच्छा, तो सिर्फ यूएई गई हो ना? मैंने कहा नहीं नहीं सलीम साहब, मैं ये 3 डिफरेंट कंट्रीज है। बेचना बोल उन्होंने गल करन दे। मैंने कहा लो भाई तुसी ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ करो खुल के मैंने कहा नहीं सलीम साहब, ये 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो कहते हाँ तो ये सारी यूएई में तो आती हैं। वो सॉरी एशिया, लफ्ज एशिया नहीं है, एशिया। एशिया। अरुण साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, प्लीज सुना। आप अक्सर जहाने दानिश करते हैं जी जी। तो किस दिन गोगे के लिए भी करें ना, जहाने खारिश। सलीम साहब वर्गे कमजोर परिंदे अपना घोंसला बनाने लगे अपनी चुंझ तोड़ लेंगे। और इसे बंदे दी ना अचानक मेरे वर्गी चिड़ी फेंक लै जांदी फड़ के। ਉਹਨੂੰ ਖਲੋ ਗਏ ਓਏ ਉਹ तेरी मेहरबानी। तेरे मैं वाकया सुनावा। ज़ुएब एक लड़का मेरे को रहंदा। अच्छा। ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੇਗੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा। रात ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, मैं जाकर क्या मैं क्या ज़ुएब तो उन्हें ना जी विग उतारी हुई है। मैं उन्होंने कभी विग उतरी च नहीं देखा, उतार के रखी। तो जो ने मेरी आवाज़ सुनी ना, कहना जी आ गया जी। अच्छा मैं ये समझा कि आगा साहब कहेंगे कि मैं उन्हें सुते नहीं जगाया, मैं उन्हें बगैर विग दे देखा। मैं क्या ये तो मैं ही सुता ये जाने दानिश हो रहा है। यही मैं कहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਬ ਵੀ मतलब ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ये तुसी दस सकदे। चला हो गए। आगा साहब की ख्वाहिश होती कि मैं जमीन पे लेटूं। अच्छा जमीन पे मतलब ये बिस्तरा। तो आगा साहब तकलीफ नहीं होती? जमीन बहुत सख्त होती है। आज जमीन होती है सर, ये आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि नीचे कोई बिछाते हैं आप या डायरेक्ट गद्दे? ये फिर लेटदा है करके ना काबड़ लाती। बाहर है, फिर सवेरे मैं बच्चों की रोटी भी कमाने जाऊँ। आगा साहब जहाँ पे आप लेटते हैं वहाँ पे फिर खड्डा सा नहीं बन गया होगा? हाँ वो बन गया, मैं अब उसमें ना झूले लेता हूँ। आगा साहब सो रहे थे, इनकी मिसेज हमारी भाभी वो बेटे ने कहती चलो पापा को उठाओ नाश्ता इकट्ठे करते हैं। उन्हें सिर तो रजाई लाई है, कहती अम्मी पापा का सिर्फ गोडा है, पापा नहीं है। ये सुता पिया सी ते ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਾਵਾ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਅਰਗੇ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਅਜੀਬ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ। ਇਹ 3 ਗਟਰ ਲੰਘੋਗੇ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ। हम दोबारा वापस आ जाए जरा। आए तो आज जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि जिंदगी में सबसे अहम चीजें हैं ना, वैसे तो अगर हायरार्की बनाए तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपका बिलीफ है, आपका फेथ है, आपका ईमान है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट। नो डाउट। ये बात बिल्कुल अल्लाह ताला इज्जत दे। उसके बाद जो अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इंसान का किरदार। उससे अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंसान की खुशी। अच्छा अब मजे की बात यह है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें यही हैं। मैं सही गिनवा रहा हूं जी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी फ्री हैं। बेशक। हाँ जी बेशक। आपका बिलीफ बाजार से तो नहीं मिलता, बिल्कुल उसकी कोई कीमत तो नहीं है, वो अंदर से है, वो फ्री है। आपका किरदार बाजार से तो नहीं मिलता, वो आपके अंदर से है, वो भी फ्री है। आपकी जो खुशी, जो इत्मीनान है, वो चीजों में नहीं है, वो आपके अंदर उन चीजों को लेके है। यस राइट। अब आप ये सोच लें कि एक लड़का है जो फुटबॉल खेलने का बहुत शौकीन है, उसको फुटबॉल नजर आएगा, ग्राउंड नजर आएगा, प्लेयर्स नजर आएंगे, वो खुश हो जाएगा। हाँ जी। जो नहीं खेलता वो नहीं होगा। तो इसका मतलब है फुटबॉल में खुशी नहीं है, फुटबॉल को लेकर उसके अंदर खुशी है। यस। वाह। तो खुशी भी अंदर से, किरदार भी अंदर से,
मस्बत सोच भी अंदर से। इसका मतलब है किरदार भी अंदर से, सोच भी अंदर से, ऑप्टिमिज्म भी अंदर से, एटीट्यूड भी अंदर से, इत्मीनान भी अंदर से, खुशी भी अंदर से, ईमान भी अंदर से। तो इसका मतलब है हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं उन चीज़ों में सबसे कीमती चीज़ें नहीं मिलती। Yes. सबसे कीमती चीज़ें अंदर होती हैं, अंदर से होती हैं। और ये मुझ जैसे लोग जो आम लोग होते हैं, जो कॉमनर्स होते हैं, जो आम आवाम के लोग होते हैं, उनको चाहिए कि वो कुछ ब्रांडेड पहने, लेकिन अगर आपके अंदर सब्सटेंस हो, आपके अंदर वो सब कुछ हो, तो अगर आपको इसका सबूत देखना चाहें तो वो ये होता है, अगर आप अकेले में बैठे अपनी कंपनी खुद इंजॉय करते हैं ना, अगर आप अकेले खाना खाएं कहीं बैठ के किसी रेस्टोरेंट में और आप अपने आप से मुतमईन हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो सब फ्री चीज़ें जो हैं वो ले रखी हैं और आपके अंदर वो मौजूद हैं। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि आप याद रखें, ज़िंदगी एक ऐसे आर्च है ना, एक बड़ी उम्र आती है, जवानी आती है, उसमें जोश, जज्बा, वलवला, फिर जब हकीकत नज़र आनी शुरू होती है कि नहीं यार ज़िंदगी ऐसे तो नहीं जो मैंने सोचा था, जो ख्वाब सोचे थे वहाँ तक तो मैं नहीं गया हूँ, तो 30 के बाद 35 के बाद एक डिप आती है आपकी सोच में कि अब तो ऐसे ही चलना है, अब कोशिश ही करनी है, मेहनत। फिर 40 के बाद एक जिसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं वो आ जाता है इंसान पे कि नज़र आता है अब तो वापस जा रहे हैं। तो ये आर्च उन लोगों के लिए नहीं होती जिनके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती, जिनके अंदर ईमान जो कि फ्री, किरदार जो कि फ्री। आपने जो मैंने आज शो के शुरू में बात की थी ना, आपने ये ज़रूर देखना है, रोज़ाना देखना है कि मैंने आज नफ़रत कितनी की है और मैंने आज मोहब्बत कितनी की। वाह वाह। आप इस पैमाने को भर रहे हैं ना, आपने देखना जब आप हंडिया पकाते हैं तो उसमें नमक मिर्च देखते हैं मैंने कितना कितना डाला है। बिल्कुल। तो आप अपने अंदर वो चीज़, क्योंकि अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, उसका असर आप पे हो रहा है। यस। गुस्से से चेहरा आपका खराब हो रहा है, दशनाम तराजी आप कर रहे हैं, जबान आपकी खराब हो रही। तो जो कोई भी आपसे नफरत करता है, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है, आपके खिलाफ बातें करता है, उसकी परवाह ना करें। आप अपनी तरफ देखें आपने कितनी की हैं आज। तो अक्सर ऐसा होता है अपने बायस की वजह से, और बायस हमेशा तब होता है, ये याद रखिएगा, कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, मुझे ऐसे लोग। जब आप गोश्त, हड्डियों और खून से नफरत करते हैं, इंसान क्या है? गोश्त है, हड्डियां हैं। जी जी। आपको नफरत करनी चाहिए सिर्फ बुराई से, इंसान से नहीं। जब आप इंसान से नफरत करेंगे, नफरत का जवाब कभी मोहब्बत नहीं होता, बेशक। तो आपसे नफरत की जाएगी, तो आप दोनों के दरमियान कोई पुल नहीं होगा जिससे आप जाके एक दूसरे को गले लगा सकें। इसलिए कभी रिश्ते ना तोड़ें, इनको बना के रखा करें। जो आदमी बना के रखता है, रिसर्च ये कहती है कि उसकी एज सबसे ज्यादा होने के 97.5% चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ये जितनी फ्री चीजें ना जिंदगी में, इनको इकट्ठा करें, ये मटेरियल चीजों के पीछे ना जाएं। तो मैं कैंसिल करा दूं इस बार आपके चेक्स। नहीं सानू इधर ही जान दियो। सर माल ते रिस्क च भी कोई फर्क है? वाह वाह वाह, ये बहुत आपने प्यारी बात की है। माल क्या है और रिस्क क्या है? इज्जत रिस्क है, किरदार रिस्क है, सच्चाई रिस्क है, मोहब्बत रिस्क है, आपके आसपास के रिश्ते, माँ बाप की मौजूदगी, आपसे प्यार करने वाले लोग, अच्छे दोस्त, ये सब रिस्क है। और जो माल है वो तो मेर, ये पैसे हैं, ये सिक्के हैं, और सिक्कों की कोई कदर कीमत नहीं है। यानी आपका सीधे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जी जी। जो रिस्क है वो है जो खर्च नहीं होता। हाँ जी। माल जो है वो खर्च होता है, और वो हमेशा तकसीम नहीं होता, जर्ब होता है। जर्ब। यस। माल तकसीम होता है, प्यार हमेशा जर्ब खाता है। मैं आपसे प्यार करूंगा, आप मुझसे प्यार करेंगे, वो डबल होगा, वो हमेशा जर्ब होगा। नहीं जी, नहीं तुम कर रहे हो प्यार, चेक कैंसिल करा रहे हो। मैं चाहता ये हूं आप मटेरियल चीजों को छोड़ दें। ना 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 ना, हमें पकड़ा दें। प्यार मोहब्बत ही दुनिया में है जी सर। पैसा ते तेरे पिंडे दी महल है। खूबसूरत औलाद भी रिस्क में आती है। खूबसूरत? किसी की खूबसूरत औलाद अगर आपके रिस्क में आ गई है। औलाद तो अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आज औलाद तो होती ही खूबसूरत। आपने आज तक ये सुना है कि किसी की औलाद है और वो कहता है मेरी औलाद खूबसूरत नहीं है? नहीं नहीं सर, वो तो होता है नेक औलाद खूबसूरत। लेकिन आप गोगे को कुछ करना चाहते हैं, मैं समझ। अच्छा गल आई गोगे ते वो ग्राउंड बना रहा है। आज के जहाने दानिश में मैंने सीखा कि मोहब्बतें बांटनी चाहिए,
और खुशियां बांटनी। बस पल्ले बांध ला, पल्ले देखिए, बांध ला। जैसे 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 अल्लामा ने कहा ना, किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना। लेकिन सर जिंदगी के लिए पैसे भी बहुत जरूरी है। जिंदगी को चलाने के लिए जो आप रिस्क हलाल कमाते वो आप पे जायज है, इबादत है। आप खर्चे जो आपके पास क्यों नहीं कमांदा?